हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और पढ़ाई हो रही है? और आज जो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या जो वैसे भी नहीं स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में, अगर उन्हें नॉलेज चाहिए, वो सीखना चाहते, जानना चाहते फ़ैशन होता क्या है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को बहुत बारीक से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए आज देखते हैं फैशन साइकिल। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैशन साइकिल। फैशन साइकिल, साइकिल ये वर्ड ही ऐसा है जिसको सुन के आपको ये मन में आएगा कि ये साइकिल इन द सेंस कुछ राउंड सा, साइकिल के व्हील्स, यही समझ आते हैं हमें, है ना। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। साइकिल मीन्स जो साइकिल होता है, साइकिल कैसे मूव करता है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो बिल्कुल वही चीज़ है फैशन साइकिल। तो ये फैशन साइकिल क्या होता है, देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है फैशन साइकिल का। इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इस इमेज को आपने अच्छे से समझ ली, तो सोचिए ये टॉपिक आपका एकदम से क्लियर है और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, ठीक है। तो देखिए ये क्या शो कर रहा है एंड ये एरो क्या शो कर रहा है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए ये होता, इसको बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। इधर आएगी इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या होती है, मीन्स जब कोई फैशन हमारे बीच आता है, लोगों के बीच आता है, ठीक है, जब उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे बड़े बड़े फैशन शोज़ होते हैं, आपने देखा होगा, फैशन टीवी है आजकल, तो उस पर हर सारा दिन देखिए फैशन शोज चलते रहते, लैक्मे हो गया, ठीक है, सॉरी। तो वहाँ पे होता है फैशन, कोई इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, ठीक है। वहाँ पे लोग फैशन को जानते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं, ठीक है, देखते हैं, ओके। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी स्टेज, जहाँ पे फैशन को इंट्रोड्यूस किया गया, हायर किए गए अच्छे अच्छे मॉडल्स, उन्हें ड्रेसेस पहना के, महंगी कॉस्टली ड्रेसेस पहना के डिज़ाइनर्स ने रैंप वॉक कराया, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज। एंड यहाँ पे आ जाती है इंक्रीज़। इंक्रीज़ इन द सेंस, इंक्रीज़ मीन्स जब फैशन को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर धीरे धीरे वो फैशन बढ़ने लगा। इंक्रीज़ से आपको समझ आ रहा होगा बढ़ना, ओके। तो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे फैशन बढ़ा, बढ़ते 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 पीक पे आया, ठीक है। पीक, पीक मीन्स कि इतना ज़्यादा फैशन है कि लोग उसे ही पहन रहे हैं, हर दूसरा इंसान देखो तो उसी फैशन को अपनाए चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी बीच में कुछ कलर्स की बात लेते हैं, हॉट पिंक, हॉट ऑरेंज, हॉट कलर्स 2 साल पहले लगभग बहुत वेस्टर्न साइड देखेंगे आप तो बहुत फैशन में थे, बहुत फैशन में थे, ओके। तो वो होता है पीक स्टेज, किसी फैशन का हर बहुत कॉमन हो जाना, वो होता है पीक स्टेज। आप मार्केट में निकलेंगे, आपको वही चीज़ें दिखाई देती हैं। आप कहीं किसी से मिलने जुलने जा रहे हैं, रोड पे देखेंगे, आपको लोगों के, हर दूसरे इंसान को वही चीज़ें फैशन अपनाए हुए दिखते हैं, उससे कहते हैं पीक स्टेज। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कपड़ों में ही देखी जाए, किसी भी चीज़ का फैशन हो सकता है, ओके। ओके, क्लियर है पीक? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, डिक्लाइन। डिक्लाइन होता है जब पीक हुआ। पीक में क्या था कि फ़ैशन बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लोग उसे पहन रहे हैं, कॉमन सा हो चुका है, और इतना है कि लोग एकदम दीवाने हो चुके हैं उस फैशन के, ओके। और धीरे 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 अब वो क्या होगा, अब कुछ टाइम के बाद लोग बोर होने लगेंगे, सेम चीज़ को वही पहनते करते देखते, ठीक है, लोग बोर होने लगेंगे, तो धीरे धीरे लोग उसे छोड़ने लगते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करना छोड़ने लगते हैं, तो वो आ जाती है डिक्लाइन स्टेज, ओके। लोगों ने उसे अडॉप्ट करना कम कर दिया, वो हो गई डिक्लाइन स्टेज। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे, अगर इसका थियोरी भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके थियोरी भी ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, डिक्लाइन के बाद आता है एब्सोलेंस या रिजेक्शन। एब्सोलेंस या रिजेक्शन, रिजेक्शन से आप समझ रहे होंगे, मतलब रिजेक्ट करना। यहाँ से आ गया फैशन, अब फिर इस फॉर्म पे आ गया, ये हो गया रिजेक्शन। मीन्स लोग बोर हो गए हैं, उसको उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब छोड़ दिया है मतलब बहुत कम संख्या में यूज़ किया जा रहा है वो फैशन,
मतलब है कि वो के पे आ चुका है, अब यहाँ पे रिजेक्ट होगा एंड यहाँ से साइकिल शुरू हो जाएगा, यहाँ से नया साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर वो आ जाएगी नए फैशन की इंट्रोडक्टरी स्टेज। मीन्स एक साइकिल का रिजेक्शन स्टेज एंड नेक्स्ट साइकिल का वो इंट्रोडक्टरी स्टेज भी होता है, बिकॉज इस समय न्यू फैशन फिर से अडॉप्ट किया जाता है, मतलब फिर से लोगों के बीच लाया जाता है। न्यू फैशन का इंट्रोडक्टरी एंड पुराने फैशन का रिजेक्शन। ओके, रिजेक्शन एंड इंट्रोडक्टरी स्टेज। ओके, ये तो ये जो पहला फैशन चल रहा था उसका रिजेक्शन, ऑब्सोलेंस मोड एंड इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट फैशन का इंट्रोडक्शन सेम स्टेज होती है। ये नहीं कह सकते कि एक फैशन गया भाई चला गया अब तो कुछ आएगा नहीं। आप हर सीज़न हर साल हर मंथ देखते होंगे कुछ ना कुछ आपको नया दिखता है, नया आपको पहनने का मन करता है। पुरानी चीज़ें हो गई उसकी तरफ देखने का, कई चीज़ें, हाँ कई फैशंस होते हैं जो लाइफ टाइम चले आ रहे हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, हम उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, ना उसे बहुत ज़्यादा लोग अपना रहे हैं ना तो उसे छोड़ दे रहे। फॉर एग्जांपल सलवार सूट हो गए, सलवार सूट देख लीजिए कब से लोग पहन रहे हैं, पता नहीं उसे आ नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं जानती, हम सभी नहीं जानते, बट वो एक तरफ फैशन बना हुआ है ना, वो चला आ रहा है। बट कुछ फैशन ऐसे होते हैं कि हाँ एक समय में आते हैं। अभी जैसे पीछे था, मैंने जैसे आपको कलर्स का बताया, और एक टाइम पे था कि आपने देखा होगा कि जो लेगिंग सूट्स होते थे, पहले लेगिंग्स तो बाद में आई, उसके पहले पजामी लोग सिलवाते थे कपड़ों की। ओके, तो उसके साथ शॉर्ट जैम्पर चलते थे, नी लेंथ चलते थे, या नी थोड़ा सा नीचे। अब तो देखिए काफ लेंथ, एंकल लेंथ, तो वो अभी ट्रेंड है, वो उसको कहते हैं ट्रेंड, वो होता है फैशन। फैशन मीन्स ट्रेंड, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ समय बाद लोगों को खुद ही टेस्ट में उन्हें चेंज चाहिए रहता है, उनके टेस्ट में उन्हें चेंज चाहिए रहता है। इसलिए फैशन हम यही ये होती है, मतलब या जो भी फैशन, फैशन के से मतलब ओके, फैशन के फैशन ये होता है। साइकिल से हम समझा फैशन कैसे मूव करता है, पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, फिर इंक्रीज होता है एंड देन डिक्लाइन एंड देन ऑब्सोलेंस या रिजेक्शन। और जब पीछे फैशन का जब प्रीवियस फैशन का एक्शन मोड होता है उस समय नेक्स्ट फैशन साइकिल का इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके गुड, चलो फिर ऐसे ओके। फैशन साइकिल के इस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि थ्योरी बार पढ़ने की ज़रूरत है। बस ये डायग्राम को 4 बार 5 बार 10 बार एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, आपको फिर इसकी थ्योरी की तरफ मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसकी डायग्राम भी बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, और ना तो बहुत ज़्यादा इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। जस्ट ओनली इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंक्रीज, peak and decline, and that's final obsolescence या rejection oblique introductory stage of fashion cycle. Okay, is that clear? Okay good, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कमेंट करके। और कुछ और अगर चाहिए किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जरूर के फील्ड से रिलेटेड, अगर आप तैयार करते हैं, करंट अफेयर्स चाहिए, जियो का कुछ चाहिए, साइंस कुछ चाहिए आपको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, तो ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।